Hello friends, last 7 days of our EPFO APFC exam. I hope all are preparing well. Today we discuss the 3 golden rules to crack the EPFO APFC exam. Please apply these 3 golden rules in your last day preparation. इन 3 रूल्स को अपने लास्ट डेज की प्रिपरेशन में प्लीज़ अप्लाई कर लीजिएगा. आपको डेफिनेटली 7 to 8 क्वेश्चन का ग्रेस मिलेगा. ये स्टूडेंट काफ़ी गलतियां कर देते हैं लास्ट डेज बिफोर द एग्जामिनेशन. ये 3 इंपॉर्टेंट रूल हैं, प्लीज़ इनको अपने लास्ट डे प्रिपरेशन में अप्लाई कर लीजिए. डेफिनेटली आपको 7 to 8 क्वेश्चंस का ग्रेस मिलेगा ही मिलेगा. फाइन. नाउ फर्स्ट रूल, इंक्रीज योर एक्यूरेसी. इंक्रीज योर एक्यूरेसी. देखिए, पेपर की डिमांड को समझिए. पेपर अपना ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप है नहीं, और 1 डे एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर है पूरा. ठीक है, प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड. एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन डिपेंड ऑन एक्यूरेसी एंड नॉट ऑन अ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय यू. क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन डिपेंड नहीं करेगा ऑब्जेक्टिव में, आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा. ठीक है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल एक एक्स पर्सन है, उसने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसकी 80% प्लस एक्यूरेसी है. लेकिन एक पर्सन ने 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे 120 में से, और उसकी एक्यूरेसी 65 to 70% है. जिसने भी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे जैसे स्टूडेंट ने, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा क्योंकि उसकी एक्यूरेसी हाई है. लेकिन जिसने 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, क्वेश्चन भले ही उसने ज़्यादा अटैम्प्ट करे हों, लेकिन उसका डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि उसकी एक्यूरेसी कम है. तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, सिलेक्शन डिपेंड ऑन एक्यूरेसी एंड नॉट नंबर ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, इस चीज़ से कुछ नहीं होगा कि मैंने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, 105, 110, 115. वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन भले ही मिल जाएगा, उससे सिलेक्शन नहीं मिलेगा. प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव पेपर में एक्यूरेसी का ही पूरा खेल है. अपनी एक्यूरेसी इन 7 डेज पे फोकस करिए. अब कैसे एक्यूरेसी बढ़ानी है उसका पॉइंट मैं दूसरे में डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा. हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंक है. अगर एक भी पॉइंट मिस कर दिया, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है, तो प्लीज़ इन 7 डेज में अपनी एक्यूरेसी पे काम करिए. वो कैसे करेंगे मैं डिस्कस करूंगा अभी. ठीक है. नाउ सेकंड रूल, मैक्सिमम रिवीजन. मैक्सिमम रिवीजन. इस टाइम पे आपको जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन करिए. अब यहाँ रिवीजन का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट गलत वे में ले जाते हैं. सिलेबस को पूरा उठाया और रिवीजन करने बैठ गए, अपने उनके जो टाइम टेबल होता है उसमें बना लेते हैं कि भाई पूरा मुझे 1 हफ्ते में रिवीजन करना है लास्ट डेज में. सर, ये इफेक्टिव रिवीजन नहीं है. इसमें कोई आउटपुट अच्छा नहीं निकलेगा अगर इस तरीके से आप रिवीजन कर रहे हैं. तो रिवीजन कैसे करना है, आपने अभी तक जितने भी मॉक दिए हैं, जितने भी PYQ दिए हैं, उसमें ये चीज़ आपने रियलाइज़ कर ली होगी कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, इस टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है. कुछ टॉपिक पे आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा. उन टॉपिक्स को नहीं करने, उन टॉपिक्स को करने जहाँ पे आप मैक्सिमम गलतियाँ कर रहे हैं. ठीक है, इन लास्ट 7 डेज में उन टॉपिक्स को मैक्सिमम रिवीजन करना है जिन टॉपिक्स में आपकी मैक्सिमम गलतियाँ हो रही हैं, जिन टॉपिक्स को आप बार बार भूल रहे हैं, जो कि फैक्चुअल इन नेचर है. ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन टॉपिक्स का रिवीजन करना है. ना कि पूरा सिलेबस शुरू से एंड तक आप अब रिवाइज करने बैठेंगे. ये टाइम पूरे सिलेबस रिवाइज करने का नहीं है. ये टाइम रिवीजन 3 चीज़ों का है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन टॉपिक्स का, जहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ का, क्योंकि फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, उनको बार बार रिवीजन करोगे वो तभी याद होंगे. तीसरी चीज़, जहाँ पे आप बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं, और वो मिस्टेक कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अभी तक आपने कोई मॉक दिए हैं, PYQ दिए हैं, वहाँ से वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली. ठीक है, तो इन चीज़ का आप रिवीजन करिए इस टाइम. ठीक है, तो आपको एक अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा. अदरवाइज पूरे सिलेबस को आप रिवाइज करने बैठोगे ना, तो कुछ अच्छा आउटपुट आएगा और टाइम भी चले जाएगा. दिस लास्ट 7 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ इनको इफेक्टिवली यूज़ कर लीजिएगा. ये 3 गोल्डन रूल हैं, इनको अप्लाई कर लीजिए, अभी भी टाइम है. ठीक है. नाउ थर्ड रूल, मिनिमाइज अ सिली मिस्टेक. मिनिमाइज अ सिली मिस्टेक. अब देखिए, अभी मिनिमाइज अ सिली मिस्टेक कैसे करें, इसका एक सबसे अच्छा रूल है. आज ही मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, 5 PYQ पड़े हुए हैं APFC और EPFO के, अल्टरनेट डे पे लगाने थे वो 21 तारीख से. ठीक है, अभी भी PYQ उठाइए
क्वेश्चन को, पेपर को प्रिंट आउट लीजिएगा, MCQ OMR शीट लीजिएगा, सेम टाइम में जिस टाइम पे एग्ज़ाम है, सेम एनवायरनमेंट में AC वेसी बंद करके एकदम पेपर को लगाइएगा और उसके बाद खुद ही आइडेंटिफाई करिएगा कि कितने क्वेश्चन मुझे आते हुए गलत हुए और कितने क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो गलत हुए। अब जितने क्वेश्चन आते हुए गलत हुए उन पे काम करना है, ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आते थे, ये क्वेश्चन पे आपके टॉपिक आपका क्लियर है, फिर भी गलत हो रहा है, ये आपकी सिल्ली मिस्टेक है, इनको कम करना है, ये सिलेक्शन दिलाएंगे। और जो टॉपिक नहीं आते थे वो गलत हुए, उनका रिवीजन करना है, उनका मैक्सिमम रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवीजन इस तरीके से करना है, सिल्ली मिस्टेक इस तरीके से कम करनी है। इसी का एक ही सबसे अच्छा फॉर्मूला है, PYQ उठाओ आज ही, प्रिंट आउट लो, MCQ OMR शीट लो, साथ के साथ सेम टाइम में पेपर करना है और उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना है कितने क्वेश्चन मुझे आते हुए गलत हुए और जितने क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो गलत हुए, आते हुए गलत हुए उनको कम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, नोट नहीं पढ़ोगे, कहीं हड़बड़ा जाओगे, कहीं ना कहीं आप अंडर प्रेशर, वो होता है, वो नेचुरल है, वो हर स्टूडेंट के साथ होता है। तो उस चीज़ को आपको अभी कम कर लोगे तो वो चीज़ आपको 2 जुलाई को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और जिन टॉपिक्स में आपकी गलती हुई है, जो टॉपिक आपको नहीं आते थे, उनका जाके रिवीजन करना है, ठीक है। प्लीज़ इन 3 रूल्स को अपने लास्ट 7 डेज में अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आप डेफिनेटली UPSC EPFO का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे इजीली विदाउट एनी हडल। फैक्ट बेस्ड सीरीज में पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस चल ही रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराई दिए हैं, PYQ चल रहे कंप्यूटर के, प्लीज़ वहाँ से PYQ कर लीजिएगा। कल देखते हैं किसके PYQ आएगा, अब PYQ ही चलेंगे। प्लीज़ अप्लाई दिस 3 rules in your last day preparation. These rules are very helpful to crack the EPFO APFC exam. And join a Telegram group, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा for further any updates. Thank you and have a good day. Bye.